नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक ईवीक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। दोपहर के 1:30 हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत के रिपब्लिक ईवीक्स कैश स्टूडियो से ये सारी खबरें लगातार आप तक पहुंचा रही। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर है, जहां पर सचिन पायलट पहुंचे हैं। आपको बता दें, स्पीकर के नोटिस के खिलाफ ये अर्जी पर दोपहर 3 बजे यानी कि अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद सुनवाई होगी। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोग्य ठहराने का ये नोटिस है। स्पीकर ने नोटिस जारी किया था अयोग्य ठहराने के लिए, पूछा था कि आखिरकार आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, अयोग्य क्यों ना ठहराया जाए। इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई है। 3 बजे इस मामले पर सुनवाई होनी है। अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस जारी किया गया था और अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं सचिन पायलट, जो कि इस वक्त राजस्थान की राजनीति में एक ट्रम्प कार्ड बने हुए हैं। वो ट्रम्प कार्ड किसके लिए सही साबित होगा या खुद सचिन पायलट के लिए भी सही साबित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर संशय बरकरार है। क्योंकि शुरुआत में राजनीतिक कयास जितने भी लगाए गए, वो हर कयास बदलता नजर आया। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अखिलेश, ये नोटिस के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है, इस अर्जी में क्या लिखा गया है? देखिए, साफ तौर पे आज सुबह से ये कवायद चल रही थी कि हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, लेकिन इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। एक इनकी मांग है कि जो स्पीकर की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन की अर्जी दी गई है वो उचित नहीं है, उस पर रोक लगाया जाए। साथ में जो समय दिया गया है, सिर्फ 48 घंटे का समय यानी 2 दिन का समय दिया गया है, उसको भी इन्होंने सही नहीं ठहराया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक जो फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, कर्नाटक के मामले में जो फैसला आया था, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने साफ तौर पर यह फैसला दिया था कि जो भी स्पीकर का फैसला होता है उस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते। हम स्पीकर के फाइनल डिसीजन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम उसके खिलाफ हम सुनवाई कर सकते हैं। ऐसे में इनको भी पता है, सचिन पायलट के और उनके सहयोगियों को, जो उनके गुट के लोग हैं, उनको भी ये पता है कि कोर्ट में इस मामले में जो स्पीकर के अधिकार है उस पर दखल कम ही देता है, जो पिछले कई मामलों में देखने को मिला है। अगर इनको समय भी बढ़ सकता है तो हो सकता है इनकी कोशिश होगी कि जो 2 दिन का समय है उसको बढ़वा लें, वरना अंत में जब स्पीकर का डिसीजन आएगा उसको कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये कोशिश है कि जो स्पीकर का जो डिसीजन है, जो स्पीकर ने नोटिस जारी करके इनको डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में नोटिस जारी किया है, उसका जवाब देने के लिए वक्त मिल जाए। किसी भी तरह से ये गुट चाहता है कि उन्हें वक्त मिल जाए। हालांकि इनकी मांग है कि ये नोटिस जो है वो संवैधानिक तरीके से जारी नहीं की गई है, उस पर अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की इस बड़ी खबर पर तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान का जो सियासी घमासान है, इस पर एक बड़ी खबर कि गहलोत गुट की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। अधिवक्ता हेमंत नाहटा की राजभवन में याचिका, बीएसपी का विलय गैर संवैधानिक है, कहना है नाहटा का। कांग्रेस के पास 107 नहीं बल्कि सिर्फ 101 एमएलएज हैं। कहा गई काल्पनिक पार्टी में बसपा का विलय कर दिया गया। एडवोकेट हेमंत नाहटा का कहना है कि ये विलय नहीं बल्कि दल बदल कानून का घोर उल्लंघन है। आपको बता दें कि 6 जो एमएलए थे बीएसपी के, वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। 107 की संख्या तभी हुई थी, 101 कांग्रेस के अपने एमएलए जीत करके आए थे और इसी के खिलाफ एडवोकेट हेमंत नाहटा ने ये आवाज उठाई है। तो इसके बाद गहलोत गुट की जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। राजभवन में याचिका दी गई है हेमंत नाहटा की तरफ से और कहा गया है कि ये दल बदल कानून का घोर उल्लंघन है। माहौल उड़ाया जा रहा है इस दल बदल कानून का, एक इमेजिनरी पार्टी में, बल्कि कहा जाए कि काल्पनिक पार्टी में विलय कर दिया गया। कांग्रेस के पास 107 नहीं बल्कि सिर्फ 101 विधायक हैं। इस वक्त की अहम खबर है और खबर इसलिए क्योंकि जिस जल्दबाजी में और जिस रफ्तार के साथ राजस्थान का राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, उसी बीच अशोक गहलोत जहां खुद कुछ वक्त तक आश्वस्त होते दिखे थे, अब उनकी मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। और इस वक्त अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हमारे साथ। अमरदीप, क्या अपडेट है इस नोटिस के बारे में, इस याचिका के बारे में जो दाखिल की गई है बीएसपी विधायकों को लेकर के? एक बार अमरदीप, आप तक आवाज पहुंचेगी हमारी? वापस कोशिश करेंगे अमरदीप आपके साथ जुड़ने की और इस बारे में जानकारी लेने की। तो राजस्थान के घमासान पर यह बड़ी खबर है
और इस बड़ी खबर से अशोक गहलोत की जो मुश्किलें, उनके पूरे खेमे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। दरअसल अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने एक राजभवन में याचिका दायर की है जिसमें बीएसपी का जो विलय है उसको गैर संवैधानिक करार दिया है। उनका कहना यह है, दलील है कि कांग्रेस के पास 107 नहीं बल्कि 101 विधायक है। चूंकि जो विलय किया गया था 6 विधायकों का, वो एक काल्पनिक पार्टी में कर दिया गया था, बसपा का विलय, जो कि एक दल बदल कानून का घोर उल्लंघन के तौर पर देखा जाए तो बीएसपी एमएलए का जो मर्जर हुआ था उसको राजभवन में ये चुनौती दी गई है। तो अधिवक्ता हेमंत नाहटा का राजभवन में जो याचिका है उस पर साफ तौर पर कहना ये विलय नहीं बल्कि दल बदल कानून का घोर उल्लंघन है। अमरदीप हमारे साथ। अमरदीप, गहलोत गुट की मुश्किलों में फिर से इजाफा हो सकता है। अधिवक्ता हेमंत नाहटा की राजभवन में याचिका है, किन किन बातों का जिक्र आप बताएं, समझाएं। देखिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं हेमंत नाहटा ने उस फाइल में लगाए हैं, उस पिटीशन में लगाए हैं और याचिका को अब से कुछ ही देर पहले राजभवन में पहुंचाया गया है और राज्यपाल को उस बारे में बता दिया गया है। सबसे अहम जानकारी कि जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, विधानसभा स्पीकर हैं, उनका भी एक जो लेटर है उसमें लगा हुआ है, उसमें संलिप्त है जिस कारण से मर्जर हुए हैं। तो मर्जर में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे काल्पनिक पार्टी का नाम है भारतीय नेशनल कांग्रेस विधानसभा राजस्थान, इस तरीके की पार्टी का उसमें जिक्र है, जबकि इस पार्टी का कोई भी अस्तित्व किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात, अब चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। गहलोत खेमे में ये सब कुछ एक बुरी खबर की तरह होगा, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों को 107 गिना जा रहा था, अब वो 101 रह जाएंगे, क्योंकि 6 विधायकों पर अभी सदस्यता पर भी तलवार लटकी हुई है। अभी बसपा में वापसी का भी उनका 6 विधायकों ने समर्थन किया था, विलय इनका हुआ था कथित तौर पर, उस वक्त भी मायावती ने विरोध दिया था और कहा था कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। शुक्रिया आपका अमरदीप, हम लोग जुड़ने के लिए।